तो नमस्कार, देखिए आपका स्वागत है मेरे हरिके एजुकेशन पर। देखिए आपको मैं देखिए बताने जा रहा हूँ कि 2025 की तैयारी के लिए देखिए बीएसटीसी 2025 की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए 2025 जीके की तैयारी करें, बीएसटीसी मैं भी कर रहा, आप भी करें, अभी से करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो, 500 नंबर प्लस लाएँ। इसके लिए आप शुरू से अभी से तैयारी शुरू कर दें मेरे चैनल के द्वारा। बीएसटीसी के लक्ष्य बुक के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जीके को कराने जा रहा हूँ, स्वयं भी करूँगा, आपको भी कराएं। देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग, देखिए हम जो महत्वपूर्ण इस प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं राज्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के, और देखिए कार्यपालिका से संबंधित। देखिए आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन जयपुर में 18 जनवरी 1999 में को किया गया। आयोग ने मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया। देखिए राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, आयोग का गठन 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता खथुरिया थी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालबा का गठन 7 अप्रैल 1958 को जयपुर में किया गया। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार ने 31/1/1992 को नई दिल्ली में इस आयोग की स्थापना की। देखिए अब हम फर्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, आप उस आंसर देते जाएं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, बताइए। मोहनलाल सुगाड़िया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, बताइए किसके द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल की सलाह से। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल की सलाह से। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, आपको पता ही, अनुच्छेद 155। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 163। निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। देखिए आपातकालीन शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो, बिल्कुल सही। देखिए इसका पहला सही है। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है, ये इसका तीसरा आंसर सही है। एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है, बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, पहला आंसर सही है। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका दूसरा आंसर सही है। सही विकल्प को चुने, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, बताइए। जब राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, निभाएगा कौन, बताइए। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। देखिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति इस उत्तरदायित्व इनको निभाएगा, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उत्तरदायित्वों को। ओके, देखिए राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए 2025 में सवाल आया हुआ था। देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं और इस बुक की यदि आपने पूरी जीके पढ़ ली है तो आप जीके में 100 में से 150 नंबर लाने से कभी नहीं चूक सकते। देखिए राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी है बताइए, 30, जो 2025-24 में आया था। देखिए इसकी संख्या 30 है मंत्रियों की, इसका तीसरा सही है। निम्न में से एक असत्य पता कीजिए, इसमें से आपको असत्य का पता लगाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, बताइए। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार समस्त राजस्थान में है, बताइए। उच्च न्यायालय की प्रधानता पीठ जोधपुर में है,
उच्च न्यायालय की एक बेंच पीठ जयपुर में है। बताइए इनमें से गलत कौन सा है। देखिए इसमें पहला गलत है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, ये गलत बताया गया है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं। देखिए प्रश्न आ सकता है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, तो 25। इसका तीसरा आंसर सही है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए राष्ट्रपति के द्वारा, इसका तीसरा सही है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, 2024 में इस सरल प्रश्न, इनमें से 2 प्रश्न आए थे। देखिए मंत्रियों की संख्या पूछी थी तो 30 है, और राष्ट्रपति शासन का भी प्रश्न आया था 2024 बीएसटीसी में। तो देखिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, 4 बार। ओके, चौथा सही है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। बताइए कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 15% से। राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है, बताइए कौन है, राज्यपाल। देखिए राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान राज्यपाल है। राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी है, पता राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है, बताइए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सॉरी। राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है, बताइए मंत्रियों का परस्पर सहयोग, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री का प्रबल नेतृत्व, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल सचिवालय का सहयोग, बिल्कुल सही, सही सभी। उसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या लिखा हुआ है, बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसका आंसर है अनुच्छेद 164 का 1 में लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए कि मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो अनुच्छेद हो जाएगा 167। देखिए हम दूसरी पेज PDF ओपन करते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए राज्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और देखिए इससे इन जो प्रश्न मैं आज बताने जा रहा हूँ इनसे अलग कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। राज्य विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, बताइए 6 माह तक, इसका तीसरा आंसर सही है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। अनुच्छेद 352। मुख्यमंत्री, तीसरा आंसर इसका सही है। मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई। प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। दूसरा आंसर सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, बताइए। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का कार्य, बताइए मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है। राज्य सेवा शर्तों का निरूपण व संशोधन, बिल्कुल सही। नए कानूनों के निर्माण हेतु विधानसभा में विधेयक लाना, बिल्कुल सही। राज्य के शासन प्रबंध की नीति निर्माण करना, बिल्कुल सही। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, बताइए। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, तो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। चौथा आंसर सही है। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी है, प्रधानमंत्री की। इसका आंसर पहला हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रह सकता है, बताइए। उसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल सही। विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक। देखिए हमारा तीसरा आंसर उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है, बताइए कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है किसके द्वारा, बताइए, राज्यपाल के द्वारा। दूसरा आंसर इसका सही है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या होगा, राज्यपाल उसे हटा देगा, इसलिए पहला आंसर इसका सही है। मुख्यमंत्री की आयु होनी आवश्यक है, बताइए मुख्यमंत्री की आयु न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम 25 वर्ष। क्या विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, बताइए कि क्या विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।
देखिए इसका तीसरा आंसर सटीक होगा। हाँ परंतु परंतु उसे शपथ ग्रहण की तिथि 6 माह के भीतर विधान परिषद की सदस्यता लेना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों मंत्रीगण के विभागों का आवंटन वितरण एवं उनमें फेरबदल करने का विशेष अधिकार है। बताइए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों मंत्रीगण के विभागों का आवंटन वितरण एवं उनमें फेरबदल करने का विशेष अधिकार किसको प्राप्त है? तो मुख्यमंत्री को। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का कार्य करता है। पता मुख्यमंत्री। बताइए पहला आंसर इसका सही है। राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? बताइए, राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी या किसके मुख्यमंत्री काल में गठित की गई थी? तो भैरव सिंह शेखावत इसका तीसरा आंसर सटीक हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्रियों का उनके कार्यकाल के घटते हुए समय के अनुसार सही क्रम बताइए। देखिए, पहले नंबर पर मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे पे अशोक गहलोत, तीसरे पे भैरव सिंह शेखावत, चौथे पे वसुंधरा राजे। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर तीसरा सही है। देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत है। बताइए कौन है? तो देखिए, पहली महिला है जो कि श्रीमती वसुंधरा राजे है। क्या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ। देखिए, इसका तीसरा आंसर सही है। हाँ, परंतु उसे 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन हैं? बताइए। देखिए, इसका आंसर दूसरा सही है। आप देख सकते हैं, राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन हैं? तो हीरालाल देवपुरा। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? बताइए, निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, इसका आंसर तीसरा सही है। आप यहाँ भी दे सकते हैं। विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिससे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह विधानसभा का या विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल होने पर का सदस्य हो। यदि नहीं है तो पद ग्रहण की तिथि 6 माह के भीतर उसे सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद का, देखिए हम जिस मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? बताइए, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राज्यपाल को। देखिए, राज्यपाल को। श्रीमती कमला राजे की पहली महिला मंत्री थी। वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गईं? बताइए, श्रीमती कमला राजे की पहली राज्यपाल थी, वो किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? तो देखिए, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। किसके नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ था? बताइए, वसुंधरा राजे। इसका दूसरा आंसर सही है। देखिए, व्याख्या हम पढ़ेंगे। वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 120 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई थी। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पदनाम मुख्यमंत्री कब किया गया? बताइए कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो देखिए, नेतृत्व में हीरालाल शास्त्री, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो हीरालाल शास्त्री। देखिए, लास्ट का प्रश्न है हमारा यार, ये आखिरी प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? बताइए, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? आप आंसर बताइए। तो देखिए, 3 मार्च 1952 को। 3 मार्च 1952 को। देखिए, 3 मार्च 1952 को हुआ था। ओके, धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।